एक प्रश्न ये है कि मनुष्य जीवन का क्या ध्येय होना चाहिए? क्या हमें एक अच्छा टीचर ढूंढ के और फिर एक भिक्षु बन के कम से कम जीवन के कुछ समय के लिए भिक्षु बन जाएं, क्या ऐसा करना चाहिए? या फिर हमें ये देखना चाहिए कि क्या ये भी एक कोई क्रेविंग है और उस क्रेविंग को किसी भी तरह हमें नहीं पालना चाहिए? और स्पेशली अगर हम एक गृहस्थ हैं तो कई बार ये एक मन में भाव बैठ जाता है कि शायद भिक्षु जीवन अधिक अच्छा है, तो क्या हमें इस विचार को परस्यू करना चाहिए? जो मुख्य बात है, हमें क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज। जो इस समय है, जब हमें ये सवाल मन में प्रश्न उठा, उस समय जो स्थिति है पहले उसको एक्सेप्ट करें, ताकि उसके प्रति द्वेष न जागे। क्योंकि उसके प्रति द्वेष जागेगा तो सारा रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि परिस्थिति को बदल नहीं सकती, बट वी फर्स्ट एक्सेप्ट इट। ये मेरी इस समय की स्थिति है। और क्या मैं इस स्थिति में, आफ्टर ऑल हम साधना क्यों कर रहे हैं? दुख मुक्ति से साधना कर रहे हैं। क्या मेरे जीवन में दुख है? जांच करके देख लें। कोई जबरदस्ती थोड़ी ना भिक्षु ही बनना है। कोई ऐसा तो है नहीं कि गारंटी के भिक्षु बन जाएंगे तो कुछ बहुत फर्क पड़ जाएगा। आप स्टिलनेस फ्लोइंग में सुन पढ़ ही रहे हैं, देखा ही आपने कि अजान क्या क्या कहते हैं। और पिछले जो हमने प्रवचन सुने अजान चाह के, उसमें तो जिन्होंने सुने होंगे उनको क्लियर हो गया कि किस तरह के वो अजान चाह उनको प्रवचन दिया करते थे भिक्षुओं को। तो भिक्षु बनना अपने में एक गारंटी नहीं है कि आप मुक्त हो जाएंगे, आप दुख से मुक्ति हो जाएगी। वो तो हमको अपने साधना करनी है समझने के लिए। तो सबसे पहले तो मेरे समझ से तो यही देखें कि मुझे परेशानी क्या है। अगर मैं सुख से जी रहा हूँ, प्रसन्न जी रहा हूँ, सचमुच में चित्त शांत है, मेरा शील पुष्ट हो रहा है, मेरे को कोई बेचैनी नहीं है, तो काहे परेशानी है? तो काहे का हम किसी को खोज रहे हैं कि मुझे कुछ ना कुछ कमी है जीवन में तभी कुछ खोज रहे हैं। तो जो सेंस ऑफ लैक है उसको हमको इन्वेस्टिगेट कर ले, भाई क्या सेंस ऑफ लैक। तो जो इंट्रोस्पेक्शन है, जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या करना चाहिए फिर आप खुद डिसाइड करेंगे, किसी को पूछेंगे नहीं। आपने अगर धर्म की शिक्षा दी है, बेसिक टीचिंग है आपके पास भगवान बुद्ध की, दो तीन पहले तीन प्रवचन पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, काफी है उसमें। और शील का महत्व क्या है, समाधि का महत्व क्या है, प्रज्ञा का महत्व क्या है, वो समझ लिया तो फिर हम सक्षम हो जाते हैं कि हम इंट्रोस्पेक्शन कर सकें, देख सकें मेरी मेरी जीवन की स्थिति क्या है, मन की स्थिति क्या है, और सती के आधार पे, प्रज्ञा के आधार पे क्या मुझे करना चाहिए, वो क्लियर हो जाएगा। मुझे भिक्षु बनना है नहीं बनना है, क्या, ये बात अपने आप तय हो जाएगी अगर आप क्लियर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपनी कमियों को देखेंगे। अगर मुझे लगता है कि जो मुझे कमियां हैं वो साधना से दूर हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो रही है तो मैं कोई अप्रोप्रिएट कल्याण मित्र को ढूंढ लूँ, उसका अभ्यास करूँ, साधना करूँ, टीचर ढूंढ लूँ, अच्छी बात है। इतना मेजर डिसीजन एक लाइक फ्लिक ऑफ ए स्विच नहीं दिया जा सकता कि मुझे क्रैश छोड़ देना चाहिए, भिक्षु बनना चाहिए। दीज आर वेरी डिसीजंस टू बी टेकन विद ग्रेट इंट्रोस्पेक्शन, कंटेम्पलेशन। उसके लिए उतना धर्म संवेक होना चाहिए, उसके लिए उतनी तैयारी होनी चाहिए। तो तैयारी पहले करने की आवश्यकता है। और इस तरह के डिसीजन आपको खुद लेने हैं, कोई और नहीं ले सकता। तो किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए? बेसिकली हम अपनी रिफ्लेक्टिव एबिलिटी बनाएं, भगवान की शिक्षा को ठीक से समझें, क्या भगवान ने सिखाया है, आर्य अष्टांगिक मार्ग को ठीक से समझें। धम्मानुधम्मा प्रतिपदा भगवान कहते हैं, धर्म के अनुसार प्रतिपदा करनी चाहिए, उसको ठीक से समझें। तो जो बेसिक टीचिंग है भगवान की वो समझें, और फिर उसको देखें कि हमारे को जीवन में उतर रही है कि नहीं उतर रही है। अगर हम पुराने साधक हैं तो सती पठान को ठीक से समझें, उसको समझें। हाँ, क्या मैं अपने, मेरे मन में कितना समता का भाव है। जो ये बात कही जाती है, भगवान बार बार कहते हैं, विनय लोके अभिज्ञा दो मनुष्य, ये किस हद तक पूरी होती है? हर प्रतिपठान के सूत्र के अंत में आता है, यावदेव ज्ञान मत्ता है परिसति मत्ता है अनिश्चितो च विहरति।
तो क्या मैं अनिश्चितों या बेरती की स्थिति में हूँ? अनिश्चितों का मतलब मैं किसी पर आश्रित नहीं हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। वो दैट इज रियल इंडिपेंडेंस। मैं किसी पे भी आश्रित नहीं हूँ। तो कब होगा? जब राग द्वेष नहीं होगा। राग द्वेष होंगे तो मैं किसी न किसी चीज पे आश्रित रहूंगा। वो आश्रित इस सेंस में हो सकता हूँ कि उसका मैं चाहता हूँ कि वो मेरे को मिले। आश्रित इस सेंस में भी हो सकता हूँ कि वो उसको धक्का देना चाहता हूँ कि बाहर जाए, वही मुझे बांध के रखता है। तो इस हद तक अगर हमारी साधना हो, क्लैरिटी हो, और फिर हम अपने लाइफ को इवेल्युएट करें कि क्या मेरी प्रेजेंट स्टेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रेजेंट स्टेट ऑफ लाइफ ऐसी है कि मैं साधना अच्छी तरह से कर पा रहा हूँ, अच्छी तरह से कर पा, बहुत अच्छी है। और धर्म संवेग इतना ज़्यादा है कि मैं भिक्षु बनूँ, भिक्षुणी बनूँ, तो जांच के देखें धर्म संवेग है कि नहीं है। और है तो उसके लिए तैयारी है। यही जो बेसिक तैयारियां हैं, मेरे में डिसएंचेंटमेंट कुछ हद तक है। आई एम नॉट सेइंग परफेक्ट, ऑब्वियसली नॉट, बट अगर मेरी अट्रैक्शन संसार के प्रति बहुत ज़्यादा है, अगर मेरी राग द्वेष बहुत स्ट्रांग है, समाधि का बिल्कुल भी अभ्यास नहीं है, चित्त बहुत उच्छृंखल है, तो फिर मुश्किल होगी। थोड़ी बहुत समाधि प्रैक्टिस करके जाए तो बात है। और सबसे मुख्य बात कि मैं इस संसार के प्रति डिसएंचेंटमेंट हो रही है। अगर संसार के प्रति डिसएंचेंटमेंट हो रही है तो वन इज राइट टू थिंक या आई शुड मूव इन दैट डायरेक्शन। और दूसरा कि धर्म संवेग इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे बहुत ऑब्स्ट्रक्शन हो रही हैं। जैसे कहा जाता है ना, किसी गृहस्थ का मार्ग जो है दलदल का मार्ग है, बार बार फंसता रहता है, कहीं इधर फंस जाएगा, कभी उधर फंस जाएगा। तो then when you see it, then you can think of it. बट अगर परिस्थिति ऐसी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पेरेंट्स की, बच्चों की, फैमिली की, और मन की इतनी तैयारी नहीं है, अभी भी संसार के प्रति अटैचमेंट है, लगता है मुझे कुछ करना चाहिए, सोशल सर्विस ही करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, डू इट, व्हाई नॉट, एंड सी the limitation of all that. When we realize the limitation of other activities, then we are ready to go. And this is the kind of thinking which I have, which मैंने जो बने हैं भिक्षु, कुछ लोगों से इंटरेक्शन हुआ है, कुछ लोगों को मदद की गई, तो लगा कि ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जो लोग डिस्टर्ब होते हैं उनकी बातें सुन के समझ के भी मालूम पड़ता है ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण है। तीन क्वेश्चंस और हैं अभी। पहला है कि क्या